हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। एनर्जी क्लेम करने से रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ एनर्जी क्लेम जरूर किया करिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपके पास आई है तो डेफिनेटली यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, इसीलिए रीडिंग आप तक आई है। तो आप यूनिवर्स पे उम्मीद रखें एंड अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक देखें। हो सकता है कि आपको आपके किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए इसी रीडिंग में, तो रीडिंग को फुल देखें एंड लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल एंड व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। सफलिंग के टाइम पे अपने पार्टनर का ध्यान करें, यूनिवर्स से प्रे करें। ओके, 4 ऑफ सॉर्ट्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, the tower movement and the hermit, king of wands, death, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट्स की एनर्जी हाई है एंड टावर्स एंड मतलब बहुत अच्छी एनर्जी तो नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ इट्स अ बैलेंसिंग एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जैसे करंटली आपको सोच रहे हैं कि वो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा किया है या काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया है, या कुछ लोगों के पार्टनर अभी उनसे दूर रह रहे हैं। इस रीडिंग में जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक एकांत में, एक ऐसे जोन में जा चुके हैं जहाँ पर वो आपसे ना तो कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना मिल रहे हैं। वो अभी एक कहते नहीं है साइलेंट मोड में है। आपके पार्टनर ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक योद्धा होता है या एक पर्सन होता है जो झगड़ा करके या कुछ युद्ध करके एकांत में थोड़े दिन रेस्ट के लिए रहता है, शांत रहता है, और चाहे उसने गलत किया है या अच्छा किया है ये उसको खुद नहीं पता होता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ युद्ध में गलत भी होता है और कुछ लोगों के साथ सही भी होता है।
इसको रियलाइजेशन नहीं है, फिर भी ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि उसको जस्टिस चाहिए, क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि सब कुछ इसके साथ गलत हुआ है, ना कि सामने वाले पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है। ये इंसान अभी इसी सोच में है कि जो भी हुआ है इसके साथ गलत हुआ है, इसको सताया गया है, इसको परेशान किया गया है, इसको वो इंसाफ नहीं मिला है, इसको किसी ने, भले ही इसने किसी का दिल दुखाया हो, बट इसको ये लगता है उसने इसको मजबूर किया था, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। मतलब इसको वो गिल्ट नहीं फील है, वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि इसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, इतना सब कुछ अपनी लाइफ में कर दिया है, वो चीज़ इसको रियलाइजेशन नहीं है। एक अलग तरीके का रियलाइजेशन है इस इंसान को कि इसके साथ गलत हुआ है, इसलिए ये ऐसा हो गया है, इसलिए ये ऐसा है। कहीं ना कहीं ये जस्टिस की मांग कर रहा है यूनिवर्स से, बैलेंसिंग एनर्जी है इसकी, ये जस्टिस के लिए बोल रहा है यूनिवर्स से, चाहता है कि इसके साथ सब कुछ बैलेंस हो, एनर्जी बैलेंस हो, एंड जो भी, तो ये इंसान जस्टिस की मांग कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान ने किसी का दिल दुखाया, किसी के इमोशंस दुखाए हैं, किसी को हर्ट किया है, बट इसको लगता है कि इसके इमोशंस ड्रॉप हुए, इसको दुख हुआ है, इसने किसी को हर्ट किया, जबकि हो सकता है कि एक बुरे टाइम में इसने किसी का साथ छोड़ा हो। मुझे जो फील आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि ये इंसान जो विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली इसी ने किसी के साथ गलत किया है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, इसने आपका दिल दुखाया, बट उसको रियलाइजेशन ही नहीं है, उसको लगता है उसके साथ गलत हुआ है। ये इंसान आपके वीक मोमेंट में, वीक टाइम में आपका हाथ छोड़कर चला गया था, या हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में एक ऐसा पर्सन था जो सिर्फ विदाउट इशू ही चला गया, कोई रीज़न भी बहुत बड़ा नहीं था, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना मतलब कहते नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के पार्टनर मनी से रिलेटेड कुछ इशू है, मनी के लिए वो लोग दूर चले गए। बहुत लोगों की लाइफ में मनी का भी प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से उनके पार्टनर उनसे दूर चले गए, या आपस में मतलब कहते नहीं है एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े हैं वो लोग आज की डेट में। ये इंसान मतलब विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये खुद किसी को हार्श करा, किसी का दिल दुखाया इसने, बट इसको ये रियलाइजेशन है कि मेरे साथ गलत हुआ है। इसने किसी एक चीज़ को होल्ड करके बैठा है, इसने स्ट्रगल अपनी लाइफ में अच्छा खासा इस पर्सन ने किया है, ये नो डाउट। ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ पाया है अपनी लाइफ में, बट ये इंसान ऐसा है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक है ये इंसान। इसको फील नहीं होता है कि इसने कुछ गलत किया है आपके साथ, एक चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। किसी की सुनता ही नहीं है ये इंसान, किसी की सुनना ही नहीं पसंद करता है ये इंसान, सिर्फ अपने मन की सुनता है। मतलब अगर ये गलत है तो भी ये सही है, और अगर ये सही है तो सही है ही ऑफ कोर्स, बट गलत होने पर भी ये इंसान सही है। इसको यही लगता है कि मेरा मन, मेरा दिल जो कह रहा है वही सही है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। सामने वाला कैसे ये फील कर सकता है, क्योंकि उसने इधर सहा ही नहीं है। इस इंसान को लगता है सारा गिल्ट, सारा दर्द, सब कुछ इसी ने देखा है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट है आपकी लाइफ में, एक आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, किसी ने, कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से कहते नहीं अच्छी खासी बसी बसाई गृहस्थी में आग लग जाना या खराब हो जाना, मतलब सब कुछ तहस महस हो जाना, मतलब एक इंसान को जड़ से हिला देने वाला काम कर दिया है इस इंसान ने। किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में चीज़ें भी खराब हो सकती हैं। किसी इंसान ने इसको हो सकता है मैनिपुलेट भी किया हो, और ये इसको लगता है कि वो इंसान सही है इसलिए उसकी बात भी मान रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने मन की ज़्यादा सुनता है, बट अगर सुनता भी है तो उन लोगों की जो इसके फेवर में या इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं।
तो बहुत लोगों के पार्टनर मुंडी टाइप के भी हो सकते हैं। ये इंसान थोड़ा सा अभी कहीं साइलेंट होके एकांत में है। हो सकता है इस टाइम अगर ये आपका कांटेक्ट में भी आए या आपको दिखाई भी दे या इसके बारे में पता चले, तो ये एक साइलेंट जोन में भी हो सकता है। अभी किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा है इंसान, एकदम शांत है। ये आने वाले खतरे से पहले का भी एक इंडिकेट होता है। शायद ये कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे कहते नहीं, आपको तहस महस करने का एक प्लान कर रहा है। ऑलरेडी कर चुका है, बट इस इंसान को अभी भी ये लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है। विक्टिम तो एक्चुअली यही है, बट हो सकता है कि ये अभी भी कुछ प्लानिंग कर रहा है आपके प्रति। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको अलर्ट होने के लिए ही बोलूँगी, थोड़ा सा अलर्ट रहें। ये थोड़ा सा कहते नहीं है, एकांत में है, कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है और कुछ प्लानिंग भी कर रहा है। डेफिनेटली ये उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए बहुत जल्दबाजी में भी है, बहुत पैशनेटिव भी है, आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है आपको छोड़ कर ये आगे जाना चाहता है, आपको आपके रिलेशन से मूव ऑन करना चाहता है। बहुत लोगों के रिलेशन में उनका रिलेशन ख़त्म भी हो सकता है। बहुत लोगों के रिलेशन में चीज़ें दर्दनाक एंड हो सकता है। आप लोगों के रिलेशन में हो सकता है, बहुत लोगों के रिलेशन में इस इंसान ने किसी छोटे बच्चे का दिल भी दुखाया हो सकता है बहुत लोगों के रिलेशन में कुछ बड़े लोग उनकी लाइफ से जा चुके हों, या फिर इनकी साइड में हो सकते हैं किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हुई हो, या आपकी साइड में भी हो सकता है कि किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हुई हो। ये इंसान वो भी हो सकता है कि इसके जाने के बाद आप लोगों की सिचुएशन में कोई इंसान भी जा चुका है। और कुछ लोग हैं, बट आप अभी भी फेथ करते, एक होप रखते कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये इंसान अभी बिल्कुल कहते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुका है, माइंड सेट कर चुका है ये, कि चाहे कोई भी हो, इसने आपका दिल, तो मैं सच बता रही हूँ, इतना गंदी तरीके से दुखाया है और इसको रियलाइजेशन ही नहीं है। मतलब कहते नहीं है, आपके साथ कुछ भी हुआ इस इंसान ने देखा ही नहीं है, आपको जख्मी हालत में छोड़ के चला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्लड भी अगर निकल रहा है तो लोग देख के इग्नोर कर देते ना, इसने ब्लड तो नहीं बट मैं इंटरनली आपको इतना जख्मी किया है कि उसको वो दर्द वो महसूस ही नहीं हो रहा है। और कोई बच्चा है जिसको भी वो नहीं देख रहा है, जिस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत लोगों की लाइफ में किसी चाइल्ड से एनर्जी जुड़ी हुई आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ना हो, वो लोग खुद चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं, इसलिए ये एनर्जी मुझे शो हो रही। बट बहुत लोगों की लाइफ में एक चाइल्ड से कनेक्टेड भी एनर्जी शो हो रही है। बट कोई एक एंजल बन के आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, आपकी साइड में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको एक सपोर्ट देगा। आप लोगों के साथ कोई कितना भी गलत करना चाहे ना, मगर वो प्रोटेक्शन, वो एंजल्स, वो गॉड आपको हमेशा हील, प्रोटेक्ट एंड सेफ रखेंगे। आप इस बात को आजमाइएगा। कभी भी आप पे कोई प्रॉब्लम आती होगी, कभी भी किसी चीज़ को आप सोचते होंगे अब ये कैसे होगा, आपको और सडनली रिजल्ट दिखता होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती होगी, या आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है तो आपको इमिडिएटली तो नहीं बट कुछ समय के बाद आपको उसका जवाब भी मिल जाता होगा। आपको कोई एक ऐसी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है जो आपका कोई कितना भी बुरा चाहे करना, आपके साथ कोई कितना भी बुरा करना चाहे बट वो नहीं कर पाता है। वो अपनी इसी चीज़ से वो सामने वाला गिल्टी फील करता है, इसी चीज़ से वो इंसान परेशान है कि इतना बुरा करने के बाद भी आज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, एंजाइटी से जूझ रहा है, रातों में अच्छे से नहीं सो पाता होगा ये इंसान। कहीं ना कहीं इसकी, ये भले ही कितना भी दिखावा करे कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं है, पब्लिक प्लेस में अच्छा खासा अपना एनर्जी शो ऑफ करता होगा, बट इसको नींद तो अच्छी नहीं, कहते नहीं है इंसान अपनी आत्मा को गवाही नहीं दे सकता है। भला ही दुनिया में कोई किसी को भी बोल दे कि मैंने गलत नहीं किया है, बट अपने इनर सोल को आप कैसे गवाही दोगे अगर आपने किसी को दर्द दिया है, दुख दिया है। और कहते नहीं है, किसी का दिल अगर सच्चे इंसान का दुखाओगे तो आज नहीं कल आपको वो चीज़ें मिलने ही वाली हैं रिटर्न में। तो आप
तो बहुत प्योर सोल है, आप तो वो दर्द भी झेल के उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप एक होप रख रहे हो। बट ये इंसान, मुझे तो लगता है कि इस इंसान के बारे में सोचना आपकी ही बेवकूफ़ी है, आपको ही नहीं सोचना चाहिए इस इंसान के बारे में। ये कहीं ना कहीं एक कर्मा साइकिल थी कुछ, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई। सब कुछ अच्छा था, कहीं ना कहीं आप खुद ही इस चीज़ से शॉक्ड होंगे कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, सब चीज़ें बैलेंस थी, फिर भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आ गई। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपका कुछ पास्ट से रिलेटेड कुछ कर्मा था, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको वो कन्वे करना पड़ रहा है। बट मैं आपके लिए एक ही चीज़ कहूँगी कि आपकी लाइफ में आप होप नहीं छोड़ते हैं, और यही आपकी पॉजिटिविटी है कि आप कभी होप नहीं छोड़ते, आप कभी हार नहीं मानते हैं। और आपका जो चाइल्ड इनर चाइल्ड भी इसको मैं कह सकती हूँ, या कोई अगर चाइल्ड है आपकी लाइफ में तो वो भी मैं कह सकती हूँ कि वो आपको डेफिनेटली इतना हील करता है, वो बच्चा या आपकी इनर सोल आपको इतना हील करती है, इतना प्रोटेक्ट करती है, इतना सेफ फील कराती है, इतना कहते नहीं हीलिंग प्रोसेस आपको करती है। आप कहीं भी डिप्रेस्ड हो, बस उस इंसान के बारे में, उस बच्चे के बारे में या अपनी इनर चाइल्ड के बारे में आप सोचते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। और आप इतना प्योर सोल है ना, इतना मतलब आपके फेस से ही लगता है कि आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते हो, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे जितना फील हो रहा है, आप इस रिलेशन से कट ऑफ होंगे और आपकी एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी। आप कहीं वर्ल्ड टूर पर भी जा सकते हैं, आप अपनी जो जगह है उससे कहीं और भी प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप कहीं फॉरेन कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं, आप मतलब कोई अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं कहीं। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत डेफिनेटली होगी, आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप अपने आप को बैलेंस करेंगे और एक अपना नया अवतार लोगों को शो ऑफ करेंगे। आप क्योंकि आप एक खुली, एक कहते नहीं प्योर सोल है, आप किसी का बुरा ही नहीं चाह सकते हो, तो आपके साथ यूनिवर्स कैसे बुरा कर सकती है। जिसने बुरा किया है या जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, यूनिवर्स बस एक ही चीज़ आपके साथ कर सकती है कि उन लोगों को आपसे दूर कर सकती है, उन लोगों से आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। भले ही वो आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है, बट यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत नहीं करेगी, मुझे इतना फील होता है, क्योंकि आप बहुत बहुत प्योर सोल है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप इतना हील हो। आपके लिए आपकी लाइफ में मुझे लगता है कोई ऑफर भी आ सकता है मैरिज से रिलेटेड, या आपको कोई प्यार करने वाला। अगर आपको अभी तक आपकी लाइफ में प्यार की कमी थी तो डेफिनेटली कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपको अपनी प्रेजेंट फील कराएगा। अगर जॉब से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल हैं, किसी दो चीज़ों में उलझे हुए हैं कि ये करूं या ना करूं, ये डिसीजन लूं या ना लूं, ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है, बट उन चीज़ों को आप इन्फिनिटी में आप बदल देंगे। आप डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लेंगे यूनिवर्स से और न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करेंगे। कोई आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, कोई चाइल्ड आपको वो प्रोटेक्शन फील कराने वाला है, कोई नया पार्टनर भी बहुत लोगों की लाइफ में आने वाला है। एंड न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो सकती है लोगों की लाइफ में, एक नई कहते नहीं है नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। तो अब हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, ठीक है। दी फूल की एनर्जी है, इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत आपके लिए है। एंड
इनोसेंट, आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी, आप बहुत ज़्यादा ओपन टू लर्नर हो, आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हो किसी चीज़ को, आप लर्न करने में विश्वास करते हो। तो लर्निंग की है शायद इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि आपने जो अपने पास्ट रिलेशन से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया अपनी लाइफ में, तो आपने इतना कुछ लर्न कर लिया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप एक सॉलिड, एक प्योर सोल तो पहले से ही थे, तो अब एक आप डिसीजन में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे अपने लिए। आप अच्छे से डिसीजन ले, मन की ना सुने, दिमाग की सुने, दिल की सुने, दोनों की सुने। एंड न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो सकती है बहुत लोगों के लिए, चीज़ें एक नए तरीके से शुरू हो सकती है। काली माँ का, काल भैरव का आपके लिए मैसेज है। इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। इट्स अ काल भैरव आपके लिए जो है सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। इसका मतलब यही है, आपकी लाइफ में सडन चेंज का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में जो आपने सोचा भी नहीं है, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, कोई चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है आपको। ठीक है, आपने कुछ अगर गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिए थे, तो वो रियलाइजेशन आपको होने वाले हैं। देखिए, आपके कोई पेनफुल सिचुएशन थी, तो उसका एंड होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ लॉस थे जो आपको लगता है उनके जाने से आपका लॉस हो सकता है, तो वो लॉस नहीं, आपको एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होकर दुगना मिलने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ से कुछ लॉस आपको लगेगा। जो नेगेटिविटी है या कोई रिलेशन है जिसका एंड होगा, तो आपको भले ही वो लॉस लगे, वो आपके लिए, बट वो लॉस नहीं, वो प्रॉफिट है आपके लिए, वो अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि उनका ख़त्म हो जाना ही ठीक था आपके लिए। कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ आपको सल्यूशन भी मिलने वाले हैं। अगर आपको अभी तक किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो मिलने वाला है आपको। ठीक है, महाकाल जब आप किसी पे आशीर्वाद बनाते हैं, तो कहते नहीं है हर कोई उनके डिसीजन को मानता है, तो वही आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ कर्मा साइकिल आपके साथ है। शनिदेव, आप समझ सकते हैं, शनिदेव का साल भी चल रहा है और शनिदेव की एनर्जी भी आपके लिए आई है, तो सेम एनर्जी आपके लिए आई है। आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है। डेस्टिनी रिलेशन कोई था, तो वो आने वाला है आपकी लाइन में। एंड फेथ रखें, कर्मा पर ध्यान दें, कर्म करेंगे फल जरूर मिलेगा आपको। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है। सेम मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, सडनली चेंज आने वाला है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। मैं एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए निकालूंगी, वो क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। दी डेविल, अगर कोई डेविल एनर्जी थी तो वो आपसे दूर जाने वाली है। इंद्रदेव अपनी कृपा आप पर करने वाले हैं। मटेरियलिस्टिक या समथिंग इन चीज़ों में आप फंसे हुए थे, तो आप उनसे थोड़ा दूर हो जाएंगे, नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। एंड डिप्रेशन में अगर आप नेगेटिविटी थिंकिंग रखते थे, तो उससे लेट गो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, बेटर होने के लिए बोला जा रहा है आपको। अगर आप किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे थे या किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, तो आपको उससे दूर होने की एडवाइस है। एंड अपने लिए, जो आप किसी नेगेटिविटी में, बहुत लोग फंसे हो सकते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं या किसी एल्कोहलिक चीज़ में फंसे हुए हैं, तो उनसे दूर होने के लिए ही आपके लिए मैसेज आया है। एंड शांति का मैसेज आया, स्टैंड का मैसेज आया, हनुमान जी का आपके लिए स्टैंड का है। कंक्लूज़न आपको मिलने वाला है, कंपैशन आपको मिलने वाला, फोर्स मिलने वाला है, इन्फोसिस आपको मिलने वाले। इन फोर्स कोई आपको जितनी इन्फिनिटी लव देने वाला है, कोई आपको इन्फिनिटी
कहते नहीं है, जो आप मतलब किसी चीज़ से डर रहे थे या आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, तो आपको मेडिटेशन करेंगे और आपको उन चीज़ों के जवाब तुरंत मिलेंगे। आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए। हनुमान जी आपको तुरंत झट से उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए कुछ मैसेजेस में निकालते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जीमेल पे मुझे मैसेज शेयर कर सकते हैं। मूव ऑन करने के लिए आपको बोल रहे, देखिए सेम एनर्जी आ रही है। अगर आप लोग इस रिलेशन में स्टक हैं तो आपके पार्टनर भी आपको बोल रहे हैं आप मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में इस रिलेशन को एंड कीजिए। ठीक है, यू आर माई होल वर्ल्ड, वो बोल रहे हैं आप उनकी दुनिया हैं, बट मूव ऑन करने को बोल रहे हैं। शायद इसमें वो भी जानते हैं कि आपकी भलाई है। टेस्टिंग टाइम उनका चल रहा है, कुछ ना कुछ। इनोसेंट हैं बोल रहे हैं। देखिए मैंने फिर से बोला, वो अपने आप को विष्णु समझते नहीं, इनोसेंट समझते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की अगेन ये आपके लिए एनर्जी है, कहीं ना कहीं कर्मा साइकिल है आपकी, है ना। वो मैसेज शेयर कर सकते हैं आपको। क्वीन की एनर्जी है एंड मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री है तो आप समझ ही सकते हैं। मिस्ट्री मैसेज आया तो आपके लिए तो वैसे भी बहुत से रहस्यमय उन्होंने दुनिया बना रखी है, तो इसीलिए रहस्यमय आंसर भी हैं आपकी लाइफ में जो छिपा के उन्होंने रखे हैं, जिसका आंसर आपको मिलेगा या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट डेफिनेटली कोई मिस्ट्री तो उन्होंने क्रिएट करके रखी ही आपके लिए। आपकी लाइफ में उन्होंने कहते नहीं अलग ही सब कुछ जो आपने सोचा नहीं था वो कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें, अपनी एनर्जी क्लेम ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। राधे राधे।